ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिरोज़ को होने वाला है अपने रवैयों पर पछतावा। फिरोज़ मांगने वाला है किरण और मुईज़ से अपनी तमाम गलतियों की माफ़ी। क्या किरण फिरोज़ साहब को माफ़ कर पाएगी? फिज़ा कबीर से शादी के लिए मान जाएगी ये जानकर कि कबीर किरण का मामू है। और किरण क्या करने वाली है सैफ के साथ जब उसे ये मालूम होगा। सैफ शानी को अपने घर ही ले जाता था किरण से छुपाकर। सब कुछ हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसा कि नाजरीन आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे, शानी पहले भी सैफ के घर से होकर आया था। किरण इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती। फिज़ा को यहाँ पर गिल्ट महसूस हो रहा होता है कि इसने किरण के साथ बहुत ही गलत किया। दूसरी तरफ शानी के लिए सैफ की बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सैफ जो कि एक बार फिर से फिज़ा को कॉल करता है और इसकी मिन्नत करता है कि शानी की और सैफ की मुलाकात करवा दे, जिस पर फिज़ा साफ इनकार कर देती है। फिज़ा सैफ से ये कहती है, मैं बार बार ये रिस्क नहीं ले सकती। अगर इस बारे में किरण को मालूम हो गया, लेकिन मैं तुम्हारी बार बार इससे मिलने में कोई मदद भी नहीं कर सकती। यहाँ पर सैफ फिज़ा को इमोशनली मजबूर करता है और कहता है इसकी वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो शानी से मिलने की ज़िद कर रही हैं। मालूम है इन सब में सिर्फ आप ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो, क्योंकि फिरोज़ साहब ने तो साफ इनकार कर दिया है। फिज़ा एक बार फिर से सैफ की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। मौका देखकर शानी को बाहर गेट पर भेज देती है, जहां पर सैफ पहले से ही मौजूद होता है। तो रिसीव करने के लिए किरण जो कि शानी के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और उसका दिल घबरा रहा होता है, वो वक्त से पहले ही घर पहुँच जाती है। घर पहुंचकर जब वो शानी को आवाज़ें लगाती है, लेकिन शानी घर पर मौजूद नहीं होता और उसकी आवाज़ नहीं सुनता। तभी जाकर वो तमाम मुलाजमों से पूछती है। सब इनकार कर देते हैं कि उन्होंने शानी को नहीं देखा। तभी उसके सामने खड़ी फिज़ा नज़र आती है। वो फिज़ा के पास जाती है और उससे पूछती है, आपने शानी को देखा है? जिस पर फिज़ा कहती है, फिज़ा बहुत ही ज़्यादा बुखला जाती है कि इसकी चोरी पकड़ी गई हो। किरण एक बार फिर फिज़ा से पूछती है, मेरा बच्चा कहाँ है? अब फिज़ा किरण को सारी सच्चाई बता देगी। अपने बच्चे से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहा था। उसकी वालदा की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं। वो शानी को देखना चाहती थी, इसीलिए सैफ आया था। मैंने शानी को सैफ के साथ भेज दिया। किरण जब फिज़ा के मुंह से ये अल्फाज सुनती है तो फिज़ा से कहती है, आपको कोई हक नहीं पहुंचता मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरे बेटे को किसी भी के भी साथ भेजने का। किरण पहले ही सैफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि सैफ शानी को भी अपने साथ ले गया है। तो किरण की आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है और वो चक्कर खाकर गिरने लगती है। तभी फिज़ा आगे बढ़ती है और इसे संभालती है। किरण की तबीयत जैसे ही कुछ संभलती है, वो बाहर की तरफ दौड़ने लगती है। इसके पीछे फिज़ा भी आती है और इससे पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो? किरण से कहती है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सैफ को कॉल कर देती हूँ, वो शानी को लेकर आ जाएगा। किरण से एक मिनट भी इंतज़ार नहीं होता। वो गाड़ी में बैठती है। फिज़ा उसके पीछे ही उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। जबकि दूसरी तरफ फरियाल बहुत ही ज़्यादा बेचैन होती है सैफ को शानी के लिए इस तरह से तड़पते हुए देखकर। सैफ शानी से मिलने के लिए फिज़ा को कॉल करता है। फरियाल उसकी सारी बातें सुन लेती है। फरियाल रो रही होती है। सैफ उसको दिलासा देते हैं। फरियाल सैफ से कहती है, शानी के लिए तुम्हारी बेचैनी और बेकरारी देखकर मुझे अपनी कमी का बहुत ही ज़्यादा एहसास होता है। यहाँ पर बहुत ही प्यार से फरियाल को समझाता है, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, जिसको चाहे औलाद की नेमत से नवाज दे और जिसको चाहे ना दे। अगर हम बे औलाद हैं, लेकिन तुम ये देखो कि शानी मेरी औलाद है। अगर तुम मान जाती हो तो हम दोनों शानी के साथ खुश रह सकते हैं। इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हम दोनों की कमी भी पूरी हो जाएगी और हमें औलाद की नेमत भी मिल जाएगी, जो हमारे कारोबार और जायदाद को और हमें भी संभालेगा। फरियाल से कहता है सैफ, अगर तुम मुझे खुश देखना चाहती हो शानी को एक्सेप्ट कर लो। जबकि शानी अपनी दादी के पास बैठा बातें कर रहा होता है और बहुत ही खुश दिखाई देता है। किरण जख्मी शेर की तरह दहाड़ती हुई आती है और वावेला मचा देती है। शानी को आवाज़ देती है। शानी अपनी माँ को देखकर दौड़ता हुआ उसके करीब आ जाता है। किरण बहुत ही गुस्से में शानी से कहती है, जाकर गाड़ी में बैठो, मैं अभी आ रही हूँ। यहाँ पर किरण सैफ को धमकाती है, आइंदा मेरे बच्चे को अपने घर लाने की कोशिश भी मत करना। तुमने दोबारा मेरे बेटे को अपने घर लाने की जुर्रत भी की तो अगली बार मैं अकेली नहीं आऊँगी, मेरे साथ पुलिस भी आएगी। फिज़ा जो कि ये गिल्ट महसूस कर रही होती है, इसने किरण के साथ गलत किया और वो मजलूम बनी पीछे खड़ी देख रही होती है। फिज़ा जिसने कभी भी किरण को इस रूप में नहीं देखा था, वो बहुत ही ज़्यादा हैरानी से किरण को देखती है कि किस लहजे में किरण सैफ से बात कर रही है। सैफ की माँ जो कि वहाँ पर मौजूद होती है, शकील एक खुदगर्ज औरत होकर
किरण से कहती है, पाप ही था, तड़प रहा था, मिलने के लिए ले आया, तुम्हें क्या मसला हो रहा है। जिस पर किरण कहती है, तड़प नहीं रहा था, भुगत रहा था, क्योंकि मैं जानती हूँ फरियाल इसे औलाद नहीं दे सकती, इसीलिए ये शानी की तरफ पलटकर वापस आया है। इसने इस औरत के लिए मुझे और शानी को छोड़ दिया था, और जब इसे औलाद नहीं हुई तो ये मेरे शानी की तरफ दोबारा पलट आया। सैफ एक बार फिर खुदगर्ज़ इंसान जिसे मोहब्बत में खसारा हुआ, ये शानी को भी मुझसे छीनने के लिए आ गया। किरण बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलती है और सैफ से कहती है, देखना अब मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। तो 2 घंटे मिलने के लिए शानी से दिए गए थे, मैं वो तुम्हें नहीं दूंगी, मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगी। और इस दफ़ा किरण का केस मजबूत हो जाता है, क्योंकि सैफ किरण की मर्ज़ी के बगैर शानी को अपने घर ले जाता है। इसी तरह किरण अदालत जाएगी और सैफ के खिलाफ दोबारा केस दायर करेगी। अपने दिल की सारी भड़ास निकाल कर शानी को वहां से ले जाती है, लेकिन सैफ और इसकी वालदा के दिल में किरण के लिए नफरत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो दोनों पक्का इरादा कर लेते हैं, हम शानी को हासिल करके। पहले तो सैफ शानी को किरण से छीनना चाहता था, लेकिन यहाँ पर इसकी माँ इसे भड़काती है, अपने बच्चे से मिलने के लिए हमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, मुझे मेरा पोता चाहिए। सैफ, मैंने तुम्हें बता दिया है, वकील से बात करो, मैं एक लम्हे के लिए भी किरण के पास अपनी शानी को नहीं छोड़ सकती। के नाज़रीन, अगर मिसेस शकील को फरियाल से औलाद मिल जाती तो वो भी शानी को भूल जाती, जिस तरह से सैफ इतने अरसे से अपने बेटे को भूल कर बैठा हुआ था। कि माँ इतनी ज़्यादा गुस्से में होती है कि उसका बीपी शूट कर जाता है और वो वहीं पर बेहोश होकर सोफे पर गिर जाती है। सैफ हड़बड़ाकर अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाता है। दूसरी तरफ फिरोज़ साहब, जो किरण से बहुत ही ज़्यादा नफरत करते थे और शानी को देखना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब ये पता चलता है कि फ़िज़ा ने सैफ की मदद करने के लिए शानी को इसके साथ भेज दिया था, फिरोज़ साहब अच्छे से जानते हैं सैफ के इरादों को, इसलिए उन्होंने अपना पुल्लू छुड़ा लिया था सैफ से माजरत करके, ताकि वो मुईज़ के सामने मज़ीद जलील ना हो। फिरोज़ साहब, जो कि अनीका की तबीयत से बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और इनका बीपी भी शूट कर जाता है, घर पर कोई भी मौजूद नहीं होता, वो बेहोश पड़ा होता है। किरण, जो अचानक घर पर आती है और फिरोज़ साहब को इस हालत में देखती है, फ़ौरन उन्हें उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पर डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करते हैं। जब मुईज़ को ये बताते हैं, आप बर वक्त अपने मरीज़ को हॉस्पिटल ले आए, अगर ज़रा भी देर हो जाती तो इनकी जान जा सकती थी। मुईज़, जो कि किरण का शुक्रिया अदा करता है। फिरोज़ को जब ये पता चलता है कि फ़िरोज़ की जान बचाने वाली वही किरण है जिससे वो नफ़रत करता था, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और अपनी गलतियों पर पछतावा करते हुए वो किरण के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। उनको ये भी बता देता है कि सैफ के इरादे क्या हैं। वो शानी को उससे छीनकर अपनी बहन के पास कनाडा भेजना चाहता है और वो मुझसे इसके लिए मदद मांग रहा था, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब मैंने देखा कि फ़िज़ा इस सब में उसकी मदद कर रही है, इसी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। दूसरी तरफ फ़िज़ा, जो कि कबीर को पसंद करती है, और जब इसे ये मालूम होता है कबीर किरण का मामू है और किरण अपने मामू की बहुत ही चहीती और लाडली भांजी है, तो इसे भी शर्मिंदगी होती है। ये सब कुछ सोचकर इसने वाकई ही किरण के साथ गलत किया। फ़िज़ा किरण से माफ़ी मांगती है, क्योंकि फ़िरोज़ साहब भी किरण से माफ़ी मांगकर अपने तमाम तर इख्तलाफात ख़त्म कर चुके हैं। जो कि सैफ का आदी हो चुका है और उसके पास एक मोबाइल फ़ोन भी होता है, वो छुपकर उससे फ़ोन पर बात करता है। किरण को ये सब कुछ मालूम नहीं होता। सैफ शानी को कॉल करता है, जैसे ही तुम स्कूल आओगे तो स्कूल में इंटर मत होना, मैं आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा तुम्हारी दादों के पास, वहाँ पर जाकर हम बहुत सारे टॉयज़ के साथ खेलेंगे, इंजॉय करेंगे। शानी, जो कि सैफ की बातों में आ जाता है। जैसे ही किरण शानी को स्कूल छोड़ कर आती है और वो गाड़ी में बैठ जाती है, शानी अंदर एंटर नहीं होता। सैफ, जो कि पहले से वहां पर मौजूद होता है, शानी को लेकर अपने घर चला जाता है। कड़ी निगरानी के बावजूद सैफ उसकी नाक के नीचे से एक बार फिर शानी को निकाल कर ले जाता है। नाजरीन, आपको क्या लगता है, इस बार सैफ शानी को लेकर कनाडा चला जाएगा और किरण देखती रह जाएगी? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।